ओम श्री लोलार्केश्वराय नमः। लोलार कुंड स्नान 2021। लोलार कुंड कहाँ है? आपको बता दें कि वाराणसी में भदेनी घाट के पास में है, 80 घाट के पास में। आपके जो लोग भी अभी फ़ोन करते हैं उनके कई प्रकार के प्रश्न हैं, तो डेली बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों का हल, मतलब सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। हमने आज अभी तक जितने लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उसके 20 क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। सबसे पहला हमारा आपका प्रश्न है, लोग कहते हैं कि 2021 में स्नान कब होगा? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कुंड कहाँ है? तीसरे नंबर का है, स्नान कैसे करें? चौथा, वस्त्र कपड़ा कैसे छोड़ें, नए छोड़ें या पुराने छोड़ें? और पांचवा प्रश्न है, फल कौन छोड़ें? छठवें नंबर का है, कपड़ा कहाँ छोड़ें? सातवें नंबर का प्रश्न रहता है लोगों का कि कितना डुबकी लगाना है। आठवें नंबर, किस किस को नहाना है साथ में। नौवें नंबर का प्रश्न रहता है कि पीरियड में स्नान करें या नहीं। जैसे किसी का पीरियड आ जाता है उतने समय, तो उसके लिए क्या करें? अगर गर्भवती हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीने का अगर पेट में गर्भ है तो वो स्नान करें या ना करें। तो ये 10वें नंबर का प्रश्न है। 11वें नंबर का प्रश्न है, क्या क्या छोड़ना है वहाँ पर, क्या विधान है। 12 नंबर का प्रश्न है कि रहने की व्यवस्था क्या है, वहाँ पे कहाँ रहें, कैसे रहें। और 13वां प्रश्न है, सिर्फ पत्नी स्नान कर सकती है या नहीं। 14 नंबर का प्रश्न है, स्टेशन से कितने दूर है लोलार कुंड बनारस में। और 15वां नंबर का प्रश्न रहता है, स्नान की विशेष व्यवस्था वहाँ कैसी क्या रहेगी, यह सब बताया जाएगा। विशेष स्नान की मतलब वहाँ पे जैसे लोगों के वो होती है कि कुछ ले वे के कुछ पैसे वैसे ले लें और हमको जल्दी स्नान करवा दें, तो उसका क्या प्रावधान है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। और 16वें नंबर का प्रश्न है, क्या फल हमेशा को छोड़ना है। 17वां नंबर का प्रश्न है, क्या स्नान होगा या नहीं। 18 नंबर का प्रश्न है, कोरोना की वजह से बंद तो नहीं रहेगा। और 19 नंबर का प्रश्न है, वहाँ कितने रुपए का खर्चा लग सकता है, कितने रुपए खर्चा होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं। तो ये 19 नंबर का प्रश्न है। और 20वें नंबर पे हमने प्रश्न लिखा है, क्या मैं वहाँ मिलूँगा या नहीं। सब लोग ये पूछते हैं, पंडित जी आप वहाँ मिलेंगे? तो उन सब के लिए हमने इन 20 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे। बहुत लोग परेशान हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपका सम्मान करते हैं। और ये समस्या बहुत सारे लोगों को है। लाखों लोग इस चीज़ से के लिए, संतान के सुख के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, लोलार्केश्वर महादेव से, सूर्य नारायण से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति हो और पुत्र रत्न का उन्हें जो लाभ प्राप्त हो, यह सुख से वंचित ना रहे कोई, सुखी रहे संसार जगत में, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए तो बिना समय वेस्ट करते हुए हम अभी आपको इन प्रश्नों का और 2021 में जो स्नान होने वाला है सभी प्रकार के प्रश्नों का हम उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो को आप पूरा देखें तभी समझ पाएंगे और बार बार फ़ोन मत लगाएं। हम फ़ोन में नंबर इसलिए दिए हुए हैं कि अगर वास्तव में किसी को ज़्यादा समस्या है समझने में तो वो संपर्क कर सके। उसका क्या प्रावधान है वो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं और बार बार फ़ोन लगाते हैं, डेली लगाते हैं। तो उस चक्कर में हमने एक प्रावधान रखा हुआ है। अभी हम पूरा आपको व्यवस्थित तरीके से पहले बताते हैं। नंबर 1 वाले जो प्रश्न हैं, स्नान कब है?
तो आपको बता दें प्रिय दर्शकों, 2021 में 12 सितंबर 2021 को लोलार कुंड में स्नान होगा। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। और दूसरा प्रश्न है कुंड कहाँ है। तो आपको बता दें कि बनारस में आप कैंट पर उतरेंगे रेलवे स्टेशन पे, या एयरपोर्ट पर उतरेंगे, या बस स्टैंड पर उतरेंगे। तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से आपका 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। 80 घाट के पास में है। वहाँ पे तुलसी घाट भी है और वहाँ पे भदैनी घाट भी है। इन किसी भी घाटों पे आप उतर जाएंगे ऑटो से। स्टेशन से लगभग 25 से 30 रुपये किराया लगता है ऑटो का, या आप रिजर्व करेंगे, बुक करके जाएंगे तो उसके लिए अलग व्यवस्था होगी, 200-300 रुपये लग सकते हैं। लेकिन जो रियल किराया है, साधारण किराया वहाँ का 25 से 30 रुपये है। और वहाँ पे बहुत सारे ऑटो चलते हैं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑटो वाले आपको स्वयं कहेंगे कि आप चलिए। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है स्नान कैसे करें। तो आपको बता दें कि वहाँ स्नान करने के लिए लंबी लंबी जो लाइन लगी होती है, 11 तारीख से ही शाम से लगना शुरू हो जाता है। तो स्नान करने के लिए प्रशासन की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। वहाँ पे लेडीज़ पुलिस और पुलिस दोनों लोग की व्यवस्था रहती है। वो आपको बताएंगे कि किस लाइन से जाना है और किस लाइन से निकलना है, उसी तरह का व्यवस्था करवाते हैं वो लोग। ठीक है, अब चौथे नंबर का प्रश्न है वस्त्र यानी होता है कपड़ा, कैसे छोड़ें, नए छोड़ें या पुराने छोड़ें। तो प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि नए छोड़ें, आप पुराने भी छोड़ सकते हैं। अगर श्रद्धा रखते हैं नए पहनने की और नए छोड़ने की, तो आप नए भी छोड़ सकते हैं। और किसी के भी कहने में नया है, वहाँ पे सोने चांदी आदि की कोई भी चीज़ नहीं उतारना है, न छोड़ना है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर पायल छोड़ो, कहीं कान की छोड़ो, कहीं ये छोड़ो, तो इस चीज़ों से आप किसी के बहकावे में ना आए, ऐसा कोई भी वहाँ का नियम नहीं है। और 5वें नंबर का प्रश्न है फल कौन सा छोड़ें। तो आपको बता दें वहाँ नारियल भी छोड़ सकते हैं, सेब छोड़ सकते हैं, अनार छोड़ सकते हैं, केला छोड़ सकते हैं, अमरूद छोड़ सकते हैं। छोड़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमने केला छोड़ दिया तो हम कभी केला नहीं खाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि एक फल जो वहाँ पे छोड़ दिया उसी को उठा के नहीं खाना है। बाकी ये नहीं है हमने 1 दर्जन लिए, 6 लिए या 10 लिए तो एक छोड़ दिया, बाकी सब खा लिए। कभी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये हुआ अपने 5 नंबर का प्रश्न का उत्तर। 6वें नंबर का जो प्रश्न है कपड़ा कहाँ छोड़ें। तो आपको बता दें कि चारों तरफ से कुंड के जो जाने के लिए जीना बने हुए हैं। कुंड गहरा है, चारों तरफ से जीना जो बनाए गए हैं, उन जीनों पे ही कपड़ा बदलना है और उन्हीं जीनों पे कपड़े छोड़ देना है। ठीक है, ये रहा अपना 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब 7वें नंबर का प्रश्न है कितना डुबकी लगाना है। तो आपको बता दें कि 4 डुबकी लगाना है, भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हुए कि हे सूर्य नारायण, हे लोलार्केश्वर महादेव, हमें पुत्र रत्न के जो वियोग से हम परेशान हैं वो हमारी कामना को पूर्ण करें, हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हमें पुत्र का सुख प्राप्त हो। अब 8वें नंबर का प्रश्न है किस किस को नहाना है। हाँ, तो जैसे कई लोग पूछते हैं कि कौन कौन जाए घर से, किस किस को नहाना चाहिए। तो मेन है वहाँ पर पति और पत्नी का नहाना। दाम्पत्य मतलब होता है पति और पत्नी। तो पति पत्नी को साथ में जाना है, साथ में डुबकी लगाना है, साथ में एक ही फल को छोड़ना है। ठीक है, अब 9वें नंबर का प्रश्न है, हमारी माताएं बहनें करती हैं, परेशान है बेचारी कि पंडित जी उतने समय पे अगर पीरियड आ जाए, 1-2 दिन आगे पीछे, तो क्या करें। तो आपको बता दें कि आप उसके पहले ही 2-4-10 दिन पहले मेडिकल पे संपर्क करें, मेडिकल से दवा लें। वहाँ पे आप बताइए कि हमको पीरियड आगे या पीछे करने की दवा दोनों प्रकार की आती है। आप पीरियड को रोक भी सकते हैं या पीरियड को पहले भी कर सकते हैं। तो उस तरह का आप दवा खा लीजिए। पीरियड के समय में वहाँ स्नान नहीं करना है।
पीरियड के 4 दिन बाद जब सिर धुलती हैं माताएं बहनें, तब वहाँ जा कर के स्नान कर सकती हैं। अब 10वें नंबर का प्रश्न है, गर्भवती हैं, 1 महीना 2 महीना अगर हो गया है तो उन्हें क्या स्नान करना चाहिए? अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना है तो वो अवश्य स्नान कर सकती हैं। वह गर्भवती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वह स्नान करेंगी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और जो 11वें नंबर का प्रश्न है, क्या क्या छोड़ना है, तो आपको बता ही दिया है कि वहाँ पे अगर हम साड़ी पहने हैं और ब्लाउज आदि जो कपड़े भी इतने पहने हैं वो माताएं या बहनें कपड़े छोड़ेंगी, और पुरुष लोग भी अपना पैंट टी शर्ट लोवर आदि जो पहने हैं वो छोड़ सकते हैं, वही छोड़ना है। और कोई भी गहने आदि या महंगी चीज़ें नहीं छोड़ना है। और 12 नंबर का जो प्रश्न है, रहने की व्यवस्था। हाँ, तो देखिए, रहने के लिए आपको वहाँ समय नहीं मिलेगा, और रहना अगर चाहें भी तो वहाँ पर बहुत सारे होटल वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं, गेस्ट हाउस हैं, तो रहने के लिए आप तत्काल उनको बुक कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे आप जाएंगे तो लाइन में ही लगे रहेंगे, वो स्नान करेंगे तो फिर वहाँ रुकना क्या है, अपने स्नान किए चल दिए, या फिर बाबा विश्वनाथ जी के आदि के गंगा जी के स्नान करना है, दर्शन करना है, तो आप रुक करके दर्शन कर सकते हैं, गेस्ट हाउस भी ले सकते हैं। अब कई माताओं की यह प्रश्न रहते हैं, 13वें नंबर का प्रश्न है कि पत्नी स्नान कर सकती है अगर पति दूर है, नहीं आ पा रहा है, या कोई दिक्कतवश पति नहीं जा रहे हैं, तो क्या पत्नी अकेले स्नान कर सकती है? तो यह तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि सिर्फ पत्नी के जाने से संतान प्राप्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का विधान तो पति और पत्नी को साथ में जाने का है, उसके लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। और 14वें नंबर का प्रश्न है कि स्टेशन से कितने दूर है, तो आपको बता दें विराजमान है कि 7 से 8 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन कैंट से। और दीनदयाल स्टेशन जो है, पंडित दीनदयाल स्टेशन से 11-12 किलोमीटर दूर होगा, 40-45 रुपये लगता है यहाँ पर श्रद्धालु वहाँ तक का। यहाँ पर और स्नान करने यहाँ पे कोई खर्चा जो है, एक है मंडुआडीह का नाम अभी फिलहाल में बनारस पड़ गया है, तो बनारस स्टेशन से तो वहाँ का होगा पास में ही पड़ता है, यानी 20 रुपये 15-20 रुपये लगता है किराए का। ऑटो मिल जाएगा वहाँ, सब जगह ऑटो चलते हैं बनारस में। आप बताएंगे हमको लोलार कुंड जाना है तो ऑटो वाले आपको 20 रुपये में छोड़ देंगे वहाँ तक, ठीक है। अब 15वें नंबर का प्रश्न का जवाब देंगे हम आपको, स्नान की विशेष व्यवस्था। जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा है कि पैसा ऐसा लेकर के या कुछ ऐसी विशेष व्यवस्था हो सके कि हमारा तत्काल स्नान हो जाए, तो उनको हम बता दें कि यहाँ पर देखिए, चाहे कोई पास का रहने वाला हो या कोई दूर का रहने वाला हो या कोई गरीब हो या कोई बहुत अमीर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या किसी प्रकार का यहाँ पर ये नहीं है कि कोई पैसा दे करके आगे चला जाए या गरीब लोग पीछे रह जाए या दूर से आए लोग पीछे स्नान करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले आएगा वो पहले नहाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं और ना ही किसी के मन को ठेस पहुँचाएं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी अगर हम बाद में और प्रश्नों के जवाब देंगे आपको। और 16वें नंबर के प्रश्न का जवाब देते हैं, क्या फल हमेशा को छोड़ना है? जैसे लोग बोलते हैं ना कि महाराज अगर हमने वहाँ पर केला छोड़ दिया तो हमको केला कभी नहीं खाना है, या अनार छोड़ दिए तो अनार कभी नहीं खाना है, या सेब छोड़ दिया या नारियल छोड़ दिया तो उसको कभी नहीं खाना है, या जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक नहीं खाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी संतान को लेकर के जब तक बच्चा नहीं होता है या कभी नहीं खाना है, ये सब मन से हटा दीजिए। सिर्फ मैं जिस फल को वहाँ पर रख देते हैं उसी को उठा के नहीं खाना है। जैसे हमने एक फल लिया वहाँ पर रख दिया, अब उसी फल को नहीं उठा के खाना है। हमने पति पत्नी ने वहाँ पर रख दिया, वो फल हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाता है, फलस्वरूप वो फल वहाँ रखा जाता है। हमारा संपर्क सूत्र है। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ लोगों का विधान है, वहाँ पर बताते हैं कि सुई से इस नंबर पर उस फल में एक छेद करते हैं,
आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जिससे रहते हैं, किसी भी उसमें डिस्ट्रिक्ट में रहते सूर्य हैं, की किसी भी रश्मियाँ राज्य में यानी रहते हैं, किरणें वहाँ से उसमें बनारस प्रवेश आइए। कर सकें उस बनारस फल में में। कैंट का हो, कहीं का भी, तो किसी भी उससे स्टेशन भी का हो, एयरपोर्ट लोगों का का ऐसा टिकट हो, विधान है, वहाँ वहाँ का शास्त्र स्टेशन का से विधान है, लगभग 8 से 9 महाभारत में किलोमीटर आता है दूर की कि दूरी उस है यहाँ सुई तक से उस स्टेशन फल से। में छेद कर देंगे तो तो सूर्य मुश्किल की से रश्मि 25 से उसमें 30 रुपए ऑटो पहुँच में लगता जाती है। हैं, ऑटो से उसमें आप आकर के यहाँ किरण पर पहुँच स्नान जाती कर है सकते सूर्य हैं। की, तो इस उसमें हिसाब से आइए जो कि है आप फल वो स्वरूप व इस बार संतान को प्राप्त करवाते हैं। 12 सितंबर को स्नान होना है। अब तो 12 सितंबर को आप यहाँ 17वें पहुँच नंबर का जाएँ, यानी प्रश्न कि क्या है आप अपनी कि दूरी के हिसाब से क्या तय कर स्नान लीजिए होगा या कि नहीं। 10 तारीख को या पिछली 11 बार तारीख से को आपको निकलिए, बता दें कि 2 जिससे कि बार से 12 स्नान तारीख के नहीं हो रात्रि रहा में, है, 11 और 12 की रात्रि में वहाँ पर 2019 पहुँच और जाएँ, क्योंकि लाखों 2020। की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं हाँ, स्नान करने के लिए। 2020 में तो भी स्नान बड़ी-बड़ी नहीं हुआ, लंबी-लंबी लाइन लगती क्योंकि है आप 2-2, सब 3-3 जानते हैं किलोमीटर तक। तो हमारे एक ही देश दिन में और सभी लोग दुनिया का में स्नान करना एक थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। महामारी इसलिए है लेकिन जो जो आते हैं सभी को स्नान कोविड-19 करवाया के जाता है। कारण यहाँ पे प्रशासन की 2 बड़ी साल से व्यवस्था रहती लॉकडाउन है का और वो लोग आकर के समय सब चल लोग स्नान रहा था। करते हैं। लेकिन यह थोड़ा-सा बीमारी का पहले आ जाएँ, कारण रात्रि में आ जाएँ, लाइन में लग जाएँ तो के पहले स्नान हो जाएगा, चलते हुए तो ज़्यादा वो परेशान स्नान नहीं नहीं होंगे। हुए, क्योंकि तो प्रिय भीड़-भाड़ दर्शकों, से हमारा और आपसे संक्रमण फैलने निवेदन के है डर कि थे, इसलिए आप कोई भी प्रशासन ने जानकारी लेना रोक चाहते लगा दी हैं थी तो वहाँ आप पर। हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको धन्यवाद। बताते जय हैं कि हिंद। इस बार भी अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है और वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, स्नान होगा ही होगा। अगर कदापि वहाँ पर किसी प्रकार की सूचना लगती है, कोई दिक्कत होती है, कोई मतलब इस तरह से परिस्थिति बदलती है, तो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे देंगे कि वहाँ पे क्या सूचना है, स्नान होगा या नहीं होगा। वैसे तो होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई सूचना होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। बार बार फ़ोन ना लगाएं, क्योंकि फ़ोन बहुत सारे लोग लगाते हैं और इतना लोगों का फ़ोन उठाना या जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और कई लोग तो बार बार फ़ोन लगाते हैं और डेली लगाते हैं, तो उनसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। वास्तव में जिनकी आवश्यकता होती है वो भी तो बात नहीं उनसे हो पाती है। तो अब आइए हम और आगे के प्रश्नों का जवाब देते हैं आपको। क्या स्नान होगा या नहीं, ठीक है, तो इसको तो बता दिए हम कि अभी कंफर्म किया है कि होना है स्नान। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल काशी बनारस RKG को सब्सक्राइब कर लें और उस पर ही सूचना प्राप्त करते रहें। 19वें नंबर का प्रश्न है, वहाँ कितने रुपए की खर्चा हो सकता है। लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर कितना खर्च लगेगा, जाएँ या नहीं जाएँ, उसमें व्यवस्था है या नहीं है। तो वैसे तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं किसी को कि इतना संपन्न ना हो। तो वहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं है, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आपको बता दूँ कि सिर्फ मैं वहाँ पर जा कर के स्नान करना है, दर्शन करना है, कोई खर्चा नहीं है। जो आपका किराया भाड़ा लगेगा, रहने का लिए लगेगा या खाना पीना का जो पैसा लगेगा आपको होटल आदि में, उसी को खर्चा को मान सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, किसी को भी कुछ नहीं देना है। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो वहाँ पर सब प्रशासन की व्यवस्था है, आप उनसे संपर्क करके लेडीज़ में पुलिस से या जो पुलिस वाले लगे रहते हैं उनसे जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका खर्चा वाला, जो आपकी श्रद्धा हो। बाकी वहाँ मंदिर पे चढ़ा सकते हैं 10-50 भगवान को। अच्छा, एक प्रश्न और है अगल बगल में सभी देवता। 20वें नंबर का कि पंडित जी हमको बच्चा तो हो गया है, लड़का हो गया है या लड़की हो गई है, तो क्या हमको मुंडन करवाना है, वहाँ मुंडन होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें कि मुंडन होगा। और मुंडन का ये विधान है कि जिनको संतान हो जाती है, पुत्र हो जाता है, तो वो अगले साल या अगले साल के अगले साल 1-2 साल 3 साल के अंदर वहाँ जा कर के अपने बच्चे का मुंडन करवाते हैं। वैसे तो आप कभी भी मुंडन करवा सकते हैं, जैसे आपको भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्नान होता है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आप कभी भी साल में जाकर के बीच में भी वहाँ पर जाकर मुंडन करवा सकते हैं। लेकिन एक विशेष महत्व होता है इस तिथि को, जैसे इस बार 12 सितंबर को पड़ रहा है,
लोलार्क स्नान, लोलार्क षष्ठी, सूर्य षष्ठी जिसे कहते हैं, तो उसमें मुंडन करवाने से ज़्यादा अच्छा होता है। उसका विधान यही है कि ज़्यादा लाभदायी होता है। और आपको बता दें कि जो रोगी हैं, जिनको चर्म रोग जिसे बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, कोढ़ीपन बोलते हैं जिसे, अगर वो किसी को हो जाता है अगर है तो वो लोग भी वहाँ पर जा कर के इस दिन स्नान करते हैं, तो उनकी उस रोग से उनको मुक्ति मिल जाती है। यानी वह रोग समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ पर खाल आ जाती है और वो एक आम आदमी की तरह हो जाते हैं। और भी कई गंभीर बीमारियां हों, कैंसर आदि हो या कोई बीमारी हो, तो जिनका हॉस्पिटल आदि में उपचार नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग भी जाकर के वहाँ स्नान कर सकते हैं और उन लोग को भी वहाँ पे लाभ प्राप्त होता है। साधु संत सन्यासी आदि लोग भी वहाँ पर मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं। षष्ठी तिथि को 2021 में 12 सितंबर को जो पड़ रहा है, इसमें विशेषकर 3 चीज़ें हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाएं स्नान करती हैं अपने पति के साथ। साधु संत सन्यासी ब्राह्मण आदि स्नान करते हैं भगवान से प्रीति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और रोगी लोग स्नान करते हैं अपने रोग से मुक्ति के हेतु। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और प्रश्न रहता है कि पंडित जी हम आ रहे हैं और हमको आप वहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हम अभी आपको बता दें कि मैं फ़िलहाल बाहर हूँ और उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में हूँ और प्रयास करूँगा कि उतने समय में वहाँ पहुँच जाऊँ। अगर नहीं पहुँच पाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है, तो अभी तो मैं शायद फ़िलहाल यहाँ पे व्यस्त हूँ। देखते हैं, प्रयास करते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं पंडित राजेंद्र गौतम, मैं पंडित राजेंद्र शास्त्री, काशी बनारस उत्तर प्रदेश से। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है काशी बनारस RKG और हमारा संपर्क सूत्र है 7985254966, यानी 7985254966। ये हमारा संपर्क सूत्र है। और हम ये वीडियो में इसलिए दे रहे हैं कि वास्तव में अगर किसी को परेशानी हो तो वो हमसे संपर्क करें। और संपर्क करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कई बार फ़ोन लगाएं या मतलब जो है थोड़ा सा कुछ वो हुआ तो कल बोले टाइम पास ही करेंगे, पूछेंगे पंडित जी से। तो हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें माफ़ करें। हमने इसलिए, बहुत सारे लोग फ़ोन लगाते हैं, इतने लोगों का फ़ोन उठा पाना या उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एक फ़ीस के तौर पे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे पैसा की आवश्यकता है या कुछ चाहिए, सिर्फ मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जिनको वास्तव में आवश्यकता है वही लोग संपर्क करें। उसके लिए हमने कई बार बोला है लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तो इस बार हमने ये आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर वास्तव में आपको किसी प्रकार के प्रश्न है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इसी नंबर पर 7985254966 पर, हमें इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम नेट बैंकिंग द्वारा 101 रुपये का पे करें। स्क्रीनशॉट भेजें व्हाट्सएप पे और अपना मोबाइल नंबर जिस पे बात करना है, प्रश्न करना है आपको, उसको आप भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप पे, तो हम उसके एक घंटे के अंदर कॉल रिटर्न करेंगे। कॉल रिटर्न करेंगे तो आपके सभी प्रश्नों का, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो सभी प्रकार की समाधान हम आपको दे पाएंगे। क्योंकि ये हम बार बार कहते हैं और लोग मानते नहीं हैं, इतने फ़ोन लगाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि इसको ये ना समझें कि पंडित जी पैसे के पीछे हैं। हमको पैसे से कोई मतलब नहीं है, भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन इतने लोगों का हम प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, इतने फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते हैं। इसलिए हमने ये इसलिए कहा है 101 रुपये के लिए
कि वास्तव में जिनको आवश्यकता होगी वही संपर्क कर पाएंगे, या मतलब जो टाइम पास करते रहते हैं या बार बार डेली लगाते हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वो फ़ोन ना करें। जो अगर वास्तव में कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप हमको स्क्रीनशॉट भेजें 101 रुपये का गूगल पे फ़ोनपे से भेज करके इस नंबर पे, और हमको अपना मोबाइल नंबर भेजें, अपना नाम भेजें। हम 1 घंटे के अंदर आपसे संपर्क करेंगे, कॉल रिटर्न करेंगे और आपसे बात करेंगे। आपकी सभी समस्याओं का, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब तो वैसे हमने आपको दे ही दिया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप हमसे पहले व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेजें और स्क्रीनशॉट भेजें पैसे वाला, तब हम आपको बात करेंगे। फ़ोन 1 घंटे बाद जितना करना है उतना बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई सैकड़ों लोग डेली लगाते हैं, तो आप स्वयं हमारी परिस्थिति को समझ सकते हैं कि अगर हम इतना बात करेंगे तो काम कब करेंगे। इसलिए प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, पर हमें माफ़ करें और हम कुछ आपको जानकारी देते हैं। लोलार कुंड उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारस में तुलसी घाट के निकट स्थित एक कुंड है। यह मान्यता अनुसार यह अति प्राचीन है तथा इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट कराई थी। इसी के समीप लोलारकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। भादों यानी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यहाँ लक्खा मेला लगता है और तब काशी के इस लोलार कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 80 में भदैनी स्थित प्रसिद्ध लोलार कुंड पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगता है। लक्खा मेले में लोलार षष्ठी या सूर्य षष्ठी स्नान की बड़ी मान्यता है और कहते हैं कि महादेव लोलारकेश्वर संतान प्राप्ति की कामना वाले दंपतियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लोलार कुंड में स्नान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ जुटती है। मान्यता के अनुसार सूर्य के रथ का पहिया भी कभी यहीं गिरा था, जो कुंड के रूप में विख्यात हुआ। कालांतर में यह लोक मान्यता हो गया कि जिसको संतान की उत्पत्ति ना हो वह सपत्नीक इस कुंड में स्नान कर लेता है तो उसको संतान का लाभ प्राप्त होता है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लोलारकेश्वर महादेव मंदिर के महंत के अनुसार स्थित पश्चिम बंगाल स्थित कूच बिहार स्टेट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित तथा निसंतान थे। किसी के बताने पर यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और चर्म रोग भी उनका ठीक हो गया। कहते हैं कि उन्होंने इस कुंड का निर्माण सोने की ईंटों से कराया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाले दिन कुंड में लगे कूप से पानी आता है। सूर्य की रश्मियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है। मान्यता है कि इस दौरान महिलाओं के स्नान करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इनके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दंपति कुंड पर ही अपने कपड़े छोड़ देते हैं। जीनों पर यहाँ एक फल का त्याग करने का भी विधान है। यह भी कहा जाता है कि वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोलार कुंड की बनावट कुछ इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादों मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती हैं। इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई फल खरीदकर उसमें सुई चुभाई जाती है। छेद करने के बाद वहीं पर उसको चढ़ा दिया जाता है। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आपको और बता दें, जिसे सूर्य की
रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। और प्रिय दर्शकों, आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और हम आपको वीडियो में नंबर और दे देंगे, नीचे लिख देंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना मोबाइल नंबर भेजिए, 101 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजिए और फिर बात कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोग फ़ोन आते हैं तो उन लोग का रिसीव कर करके परेशान हो गए हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट भेजें पैसे का ऑनलाइन और फिर हमसे बात करें। मैं माफ़ी चाहूँगा भगवान से और आप लोगों से भी। मेरा कोई इच्छा नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी आते हैं, जिनके भी निसंतान हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें सब दूध पुत्र आदि की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और बाकी कोई दिक्कत हमको इस तरह की नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमको पैसा दें। पर सिर्फ में यह है कि इसलिए रखा गया है कि वास्तव में जिन्हें आवश्यकता है या जो परेशान हैं या किसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, किसी प्रकार की उनकी मतलब मन में आशंका है, तो उनका समाधान पाने के लिए हम एक शुल्क के रूप में उसको रख रहे हैं। लेकिन हमको उसकी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से हमको पर्याप्त मिल रहा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान से हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन ऐसा करना हमको इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग हमको डेली परेशान करके मतलब फ़ोन लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, इसलिए क्षमा करें आप लोग जब स्क्रीनशॉट भेजेंगे तभी हम आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे और फ़ोन रिसीव कर पाएंगे। हर हर महादेव, जय लोलार्केश्वर महादेव, जय श्री सूर्य भास्कराय नमः। ओम सहना भवतु।